ओके। सो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और गुड मॉर्निंग सर। जी अभी हम लोग एकदम मस्त अच्छे फेज में चल रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। और अगेन बच्चों मैं आपको काफी बेसिक चीज बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इजी भी है और बहुत स्कोरिंग भी है। ठीक है ना। अभी हमारा 4 चैप्टर को रिविजन कर देख सकते हो। एक तो हमारा आ गया पी ब्लॉक, एक पी ब्लॉक है। सेकंड आपका डी एंड एफ ब्लॉक है। तीसरा आपका कोऑर्डिनेशन। चौथा है आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो बच्चा ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन जहां तक मैं समझ रहा हूँ 2 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन 2 क्वेश्चन आते हैं जहां तक मैं देखा है। केमिकल से एक क्वेश्चन आएगा, डी एंड एफ से एक क्वेश्चन आएगा और पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन आएगा। तो बच्चे बोल सकते हो आप 5 क्वेश्चन तो यहाँ पे बन रहे हैं, मतलब कि 20 मार्क का। और हाँ, ये 20 मार्क गेन करना बहुत आसान है और बहुत कम टाइम पे हो जाएगा। ठीक है, समझ लो। मैंने बच्चा देखो, मैंने आपका सबका सभी का ही मैंने क्या किया है, सबका मैंने यहाँ पे बताया। देखो बोला गया था। अगले बच्चा ध्यान दो क्या बोला। देखो ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक का ध्यान रखना है और हमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, पीरियड, ग्रुप डाउन और यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप। खाली पहले ग्रुप का पहला एलिमेंट के बारे में बात करना है, मतलब कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इतना ही पढ़ना है। इन सब का यूनिक बिहेवियर पढ़ना आपको। ठीक है, ये मैं बता दिया। तो बच्चों हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। अगेन ये चैप्टर्स बच्चों आपको माइंड मैप से पढ़ना चाहिए। ये चैप्टर आपको माइंड मैप से ही पढ़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। डी एंड बच्चों देखो मेजोरिटी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका कलर, है ना, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इसमें क्या बच्चों एक टेबल आता है, एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है, वो टेबल। फिर जो आपका डाइक्रोमेट और परमैंगनेट, इनका कलर ये आपको पढ़ाई करना है। अगेन लैंथेड कैरेक्टर कॉन्फ़िगरेशन खास बोला गया है, ऑक्सीजन स्टेट और आपका लैंथेड कॉन्ट्रैक्शन। अभी लैंथेड कॉन्ट्रैक्शन मुझे क्या सवाल आएगा, आपको सवाल आएगा इसका साइज के हिसाब से, किसका साइज बड़ा है किसका साइज सेम है, वहां से क्वेश्चन आएगा। और एटॉमिक बच्चों देखो अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीजन स्टेट। तो यहाँ पे क्या पूछेंगे, यहाँ पे इसका पूछेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन आएगा। इतना क्वेश्चन आपका यहाँ इस पार्ट से पूछा जाता है, ये बता दिया मैंने आपको। फिर बच्चा आता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अगेन बच्चों VSCPR थियरी, फजन्स रूल क्वेश्चन आते हैं। फिर बच्चा देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी, इस पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक पार्ट जो आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन करता आपको और समझ में आएगा, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्ट ये आपका बैठेगा। ये पार्ट हो गया। अगेन कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कोऑर्डिनेशन मॉडल बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे बोला गया, देखो अगेन वार्नर थ्योरी से क्वेश्चन आ चुका है। मतलब यहाँ पे आंसर बच्चा हर क्वेश्चन, हर पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। क्रिस्टोफिल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बोलते हैं। और इंपॉर्टेंस, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये बच्चा आपको लास्ट पेज से आपको पढ़ना है, ये आपको लास्ट पेज से पढ़ना है। तो ये आपका पैटर्न बनने वाला है। ठीक है। अब देखो ये मैंने आपका ग्रुप की उसका माइंड मैप खोला हुआ है। देखो पी ब्लॉक, अपना डी एंड ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। तो सारे एलिमेंट्स का यहाँ से पढ़ना, और हाँ आपको इसको एग्जाम टैली करना है। जो भी इक्वेशंस, रिएक्शंस है, कौन सा बच्चों रिएक्शंस है, मैं बोलूंगा ये रिएक्शंस, इसको रिविजन करना, सबका स्ट्रक्चर को रिवाइज करना। ठीक है ना। ये सारे आपको इसी पार्ट से पढ़ने हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा और आप आसानी से पढ़ हो। अगेन देखो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, थर्मल स्टेबिलिटी, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन पूरा नहीं है,
खाली बेसिक बेसिकल पार्ट, ज्यादा आपको लंबा खींचना नहीं है इस पार्ट को। फिर आप बच्चों आगे बढ़ते हैं। यह आता है आपका डी एंड ब्लॉक के बारे में। तो डी एंड ब्लॉक में पहले वाला पार्ट क्या बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। कैसे बनता है, मैग्नेट कौन सा होता है, पर मिनट घुस देखो, मैग्नेट में आपका 2 माइनस चार्ज आएगा, पर मिनट आपका -1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, यहाँ पे आपका -2 चार्ज आएगा। तो ध्यान रखना। अगेन देखो, कल एक क्वेश्चन आया था बच्चों ना, देखो एसिडिक मीडियम में आपका ये क्वेश्चन बनता है, एसिडिक में ये क्वेश्चन बनता है, न्यूट्रल मीडियम में आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं, एसिडिक न्यूट्रल मीडियम से क्वेश्चन पूछते हैं। इससे बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसमें आपका जितना भी रिएक्शन है, सारे रिएक्शंस, अगेन सारे रिएक्शंस करने हैं आपको एनसीईआरटी से। इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आगे जाएगा, ध्यान समझना, ठीक है। ओके, फिर आपका वही एब्लॉगमेंट्स बच्चों, पूरा आपको डिटेल नहीं, खाली आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए और ये अल्फा लेंथ पता होना चाहिए, ठीक है ना। आयन एनर्जी, इलेक्ट्रोपोस्टिक कैरेक्टर, ये सब बच्चों अगेन ये सब को अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बोला वही सब पढ़ना। कलर कैसा हो जाता है, बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन से कलर आता है, इतना ध्यान रखना। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगेन यह आपका कोऑर्डिनेशन माइंड मैप, ठीक है ना। बच्चे लोग को प्रॉब्लम ज्यादा आता है आइसोमरिज्म से, तो आइसोमरिज्म पर पूरा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, एक बार में गो थ्रू करना है इसको, तो काम आपका बन जाए, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एंड देन ये रहा आपका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बच्चों अगेन ये आपको पूरा सीरीज आपको याद करना है, कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक है वो आपको आना ही चाहिए, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर क्या बच्चों इसमें पूछेंगे, यहाँ पे आपको CFA से पूछेंगे, तो ये पार्ट को ध्यान से रखना। अगेन स्टेबिलिटी, ये पार्ट अभी आता नहीं है, और आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले जब हमने टॉपिक देख रहे थे, तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट से कुछ आया नहीं था क्वेश्चन, है ना। तो अगर क्वेश्चन आता भी तो हम जब हम क्वेश्चन के तो आपको वहां पे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। देखो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है उसको आपको ध्यान रखना है। एंड आपका अगेन ये सारे चिल्ड क्या होता है, एम्बेडेड क्या है, ये सारा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो पार्ट है, इन जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, इसको आपको माइंड में एक्सेप्ट करना चाहिए, आपका बहुत जल्दी फास्ट रिविजन हो जाएगा और आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर देखो हाइब्रिडाइजेशन निकलने फॉर्मूला, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आता है, एग्जाम पूछा जाता है, तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम मोनोनंबर चार्ज, ये फॉर्मूला पार्ट है, और मैंने आपको सबका बताया हुआ है। sp तो शेप कैसा होगा, sp3 कैसा आएगा, स्क्वायर पैटर्न में कैसा आएगा, तो सारा आपका यहाँ पे बताया गया अगेन। लेकिन फिर भी आपको इसको फॉलो करना है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में जितना बेसिक दिया होगा उसी पार्ट को आपको लेकर चलना पड़ेगा एग्जाम में, तब जाके आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिया XCF4 दिया गया है ना, तो अब देखो XCF4 है, किसी किसी बुक में आपका ये आपका sp3d दिया गया है और किसी से अलग दिया गया है, तो अगेन प्रेफरेंस बच्चों कहाँ से लेना पड़ेगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को प्रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो ज्यादा आपका आंसर ज्यादा अच्छा सही आएगा, एक्यूरेट आएगा, तो वहां से ध्यान रखो, ठीक है ना। अगेन बॉन्ड ऑर्डर निकालना फॉर्मूला, अगर 14 से कम है तो आपको ये फॉलो करना है, बस खाली ये बच्चे ध्यान रखना, ये पार्ट इतना पार्ट देखना पहले, अगर आपका 14 या 14 से ज्यादा है तो आपका सिग्मा टू प्रेजेंट पहले आता है और पाई बाद में आएगा। अगर 14 से कम है तो पाई वाला पहले आता है और सिग्मा वाला बाद में आएगा, इतना पार्ट चेंज, खाली बाकी वाला पार्ट अलग है। तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आएगा, अभी आप हम कर सकते हैं। तो बच्चों देखो, ये आपको मैंने एक ब्रीफ दिया कि कैसे आपको क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करना है, ये पूरा पार्ट से। ये देखो, ये पूरा पार्ट आपने अभी यहाँ पे देखा, हर चीज को लेकर मैंने आपको सिलेबस बता दिया, और सिलेबस से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। और बहुत इजी चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। और देखो ये मैंने आपका लेंथ का कॉन्फ़िगरेशन साथ सारा बता दिया है,
कि +2 में कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, +3 में कैसा आएगा, +4 में कैसा आएगा। अब देखो, आपने देखा होगा सीरियम वाला पार्ट है ना, सीरियम वाला पार्ट, सीरियम क्या है 58 है, क्या होता है ये आपका +1 में क्या होगा 4f0 आएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था ना, लैंथनम, सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियन गड्डी, देखो सलीना, प्रीति एंड पम्मी, सैम की यूरोपियन गड्डी में तबीयत ढीली हुई और तुम यहां निकल गए, और लास्ट में लुटेशियन और लैंथनम। तो ऐसे आप इसको रिविजन कर सकते हैं। तो पूरा आपका ये पूरा एक्यूरेट वाला पार्ट है, ये आपका पूरा एक्यूरेट वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे दिया उसके रेडियस, मतलब क्या बच्चों साइज का दिया है, और यहाँ पे आपका लेंथ एंड कॉन्ट्रेक्शन वाले पे आ गया। देखो अब कहाँ पे आपका साइज बढ़ जा रहा है, देखो घट रहा है साइज, घट रहा है साइज, घट रहा है साइज, घट रहा है, फिर क्या बच्चों साइज बढ़ जा रहा है। कहाँ साइज बढ़ रहा है बच्चों, आप बोलो साइज बढ़ रहा है यूरोपियम, तो यूरोपियम के साइज थोड़ा बड़ा है, नोट डाउन कर लो इसको, यूरोपियम का साइज थोड़ा बड़ा होगा। फिर बच्चों क्या होगा, घट रहा है, 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 अगेन फिर बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है बच्चों, वाई बी, दैट इज इटरबियम में साइज बढ़ रहा है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो कुछ चीजें हैं आपको थोड़ा सा समझना है, अगेन याद नहीं करना है, आइडिया लगाना है कि हाँ कहीं ना कहीं घट रहा था, जब बढ़ रहा था, कहाँ बढ़ रहा था, यूरोपियन में साइज बढ़ रहा था और इटरबियम में साइज बढ़ रहा था। लेकिन लैंथर जब आपका +3 में होगा, तब देखो साइज घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, सबका यहाँ पे देखो क्या बच्चों साइज घटते जा रहा है। लेकिन आपका क्या होगा, अब नॉर्मल नहीं गिर रहा है, गिर रहा है पर एकदम वो नहीं आ रहा। देखो एक साथ 105, 4, 3, 2, 100, 90, 98, तो नॉर्मल घट रहा है। लेकिन जब ये +3 में होगा तो आपका नॉर्मल ये डाउन द वर्स ऐसा जाएगा। तो ये आपको मैंने रेफरेंस दिया, अगेन ये मैंने एक हायर लेवल बुक से रेफरेंस लिया है, तो ये पूरा एक्यूरेट है और यहाँ से आप पढ़ सकते हो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। बिकॉज आपने खुद देखा था जेडब्ल्यू में एनडी, दैट इज ND2 पॉजिटिव का इन्होंने पूछा था कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या आंसर था बच्चों, था राइट। क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर आया था, तो हम सोच सकते इस साल भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो ऐसे आप इसको ध्यान सकते हो, और इजी भी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो 4f1 आएगा, मैंने बच्चों को बोलता 4f2 कभी नहीं आता, और 4f कभी फिल नहीं होता, बाकी सब मिलते हो। F1, F3, 4, 5, 6, 7, 7 आ गया, 8 नहीं आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, है ना। ऐसा आप इसको याद कर सकते हो, इजी है। और कहाँ कहाँ पे डी आ रहा है बच्चों, यहाँ पे D1 आ रहा है, यहाँ पे D1 आ रहा है, और यहाँ पे D1 आ रहा है। तो आपको एग्जाम पूछेंगे क्या लैंथेनाइड में डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आप बोलोगे मैक्सिमम खाली एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, दो जाता ही नहीं कभी। आप देखो सब में D1 ही है, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे आपको थोड़ा समझना है, तो ये थोड़ा स्मार्ट वर्क हो जाएगा आपका, इजी बन गया। ओके, तो ये बच्चों मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया। अगेन ये आपका बहुत अच्छे रेफरेंस बुक से मैंने पार्ट लिया, एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छा सा पार्ट है। चलो बच्चा, अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2023 का क्वेश्चन है, 15 अप्रैल को क्वेश्चन पेपर बच्चा, और आपको एक क्वेश्चन पूछा अगेन 3-4 चीज आ रहा है आपको, वेस्पर थ्योरी भी आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आ रहा है, और आपका आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट भी आ रहा है। तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन, अगेन आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ओके बच्चा, इस क्वेश्चन करने में आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, आपका टाइम शॉर्ट था अब, और मैं अभी थोड़ी देर में पोल भी लॉन्च करूंगा। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ, कम ऑन आंसर कीजिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, यही सबसे इसका सबसे अच्छा तरीका है। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, मैंने यहाँ पे पोल को लॉन्च कर दिया। कोई भी एक इजी को पकड़िए और आप उसे सही कीजिए। तो बी वाला आपको इजी लग रहा होगा, तो उसको देख के आंसर कीजिए, कम ऑन। बॉन्ड लेंथ बोला गया है, बॉन्ड लेंथ। कम ऑन सारे बच्चे, बच्चों लास्ट 1 मिनट, कम ऑन लास्ट 1 मिनट।
आगे देखो यहाँ पे आप फास्ट कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन इजी लगे ना तो थोड़ा वेट करना, हाई एक्साइट होकर जल्दी जल्दी मत कर देना, ठीक है। केबीसी वाला फीलिंग आ रहा है और सबका आंसर भी अलग अलग आ रहा है। चलिए, बोला बच्चों करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है आपको, आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। चलिए बच्चों लास्ट 10 सेकेंड्स, फिर पोल कैंड करें बिकॉज टाइम कम है और बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ेगा। और अब देखो अभी ये खाली स्टार्टिंग है, आपको ये देखो ये एरो दिख रहा होगा, है ना, यहाँ पर है और पूरे नीचे जाना अपने को, ठीक है। टाइम से बच्चों क्वेश्चन दिया, देखो देखो ओके। अब देखो बच्चों BL देखो क्या लिखा है, N2 इज बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 शॉर्टर देन O2। तो नाइट्रोजन बच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन आपका डबल होता है। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ेगा लेंथ क्या होगा, पास पास छोटा हो जाए तो क्या बोलोगे, इसका बॉन्ड लेंथ क्या बचुका क्या होगा, छोटा होगा, O2 का बॉन्ड ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो क्या बी सही है बच्चों, अगर Yes. आपका बी सही है तो सिंपल सी बात है, बी या सी में से आंसर आएगा आपका, ए और डी हट गया, है ना। अब आप दोनों को चेक करना पड़ेगा। NF3 हैज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, क्या सही है, देखना पड़ेगा। तो अगेन उससे दो बात देखते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, सही है ये बात बच्चा, क्या सही है। देखो अगर मैं बोलता हूं अगर मैं बोलता हूं ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 16 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, बॉन्ड 2 है। अगर मैं से देता हूं, अगर मैं से देता हूं क्या बोलते हैं, कोई दूसरा मांगे चलो, 16 है ना, उसको दूसरा 16 बनेगा, मान के चलो N2 2 नेगेटिव, क्या इसका भी बॉन्ड 2 आएगा, हाँ या ना, आएगा। तो क्या आंसर सकता है, क्या आपको सी सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, गलत लग रहा। अच्छा गलत। गलत लग रहा है, ठीक है चेक करते हैं आंसर। देखो ट्राइगोनल Yes, पिरामिड sir. स्ट्रक्चर है, नॉट ट्राइगोनल प्लेनर होगा, पिरामिड बनाएगा। अगेन बच्चों हमेशा ध्यान देखो, जैसे हम बात करते हैं NH3 क्या होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल है ना, Yes, sir. लोन पर ऐसा होता है, ऐसा लोन पर है ना। NH3 क्या होगा, ये भी भाई साहब ऐसे ही होगा। तो क्या ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल है, प्लेनर नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाई अब आंसर वोट नहीं करना है, ठीक है ना, अब वोट नहीं करना है, ठीक है। चलिए नहीं सर एक बार प्लेनर का भी स्ट्रक्चर बना दो अलग से, प्लेनर, या हाँ बता प्लेनर, दो। हाँ प्लेनर तो कैसे हो, आप देखो यहाँ मेटल होगा, यहाँ मेटल होगा, A B C, ट्राइगोनल भी है और ये प्लेनर, ये प्लेन में आ रहा है, सिंपल ऐसे बन गया। तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो क्वेश्चन इज आप हर बार समझ पा रहे हो, ऐसा आपको जाना है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगेन 2023 सारे क्वेश्चन आपको 2023 को मिलेंगे, 23 का मिलेगा। बच्चों आपके पास टाइम है 2 मिनट का, आप अपना आंसर रेडी रखिए, ऑप्शंस को लिमिट कीजिए बस। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। SO2 and water has V-shaped structure. The bond angle of SO2 is less than that of H2O. स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे।
क्या लगता है? कीजिए बच्चा, कीजिए, कमान। जिसने वोट कर दिया प्लीज हैंड रेस करेंगे, और जिनका पहला था वो हैंड डाउन भी कर लेंगे। थोड़ा टाइम ले लो, कोई बात, थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गलत हुआ क्या किसी का? पता नहीं। तो चलो ये बता दो सही हुआ क्या, गलत को छोड़ो। हाँ, बहुत लोग को सही, बहुत लोग का सही है। जहां तक मुझे लग रहा है मैक्सिमम बच्चों लोगों को सही है, लग रहा है मुझे ऐसा। लेट्स सी क्या आता है। ओके, वो जो टाइम सब बच्चा, अभी हम आंसर चेक करते हैं, ठीक है ना। वाटर SO2 है, दो लोन पर है, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बना। सल्फर है, दो लोन पर है, डबल बॉन्ड ऐसा बनेगा। तो शेप आपको दिख रहा है, और बॉन्ड एंगल आपको देखना पड़ेगा। इसका होता है 109.8, है ना, इसका आसपास होता है नहीं ना। सर, नहीं सॉरी, 104। 104 होता है। हाँ, बिकॉज ऑफ, हाँ 104.5। बिकॉज ऑफ लोन पे थोड़ा छोटा हो जाता है। यस सर। हाँ। और इसका होता है SO2 का एक 109.5। 119 है, ठीक है। 119। तो ऐसे ही होता है क्या आंसर बच्चा इसका? सी। इसका ठीक है, आया तो सी। हाँ दोनों का बी सी है, ऑप्शन। ठीक है, सही है। ओके, सर वैसे पोल खुला भाई अभी भी। अब पोल खुला है। ओके, ओके, पोलैंड कर देता हूँ मैं, ठीक है। सर सी ऑप्शन कितने बच्चों ने किया था? 7 बच्चों ने सी ऑप्शन किया था, मैक्सिमम बच्चों ने। बस मैंने नहीं, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, तो इसको याद कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन इज द क्वेश्चन है, ये तो मुझे लगता है सबका सही होना चाहिए। अगेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन पूछा है बच्चों। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है आपको, और पैरामिड होना चाहिए, मतलब कि, हाँ क्या बच्चों, पैरा से डायमिड होना चाहिए, सिंगल से डबल होना चाहिए। मैं सबका हैंड डाउन कर रहा हूं, जिसने आंसर दे दिया वो प्लीज हैंड रेस करेंगे। अगेन ऐसा क्वेश्चन प्लीज छोड़ना मत, इजी क्वेश्चन है। सर ऐसा सा क्वेश्चन आया था ना, ऐसे एक O2 नेगेटिव, मतलब उसमें भी था। उसमें सर कह सही है मेरा। नेचर बताना था। आया भी टेस्ट में था। बॉन्ड देखो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है, समझे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है आपको। आपको बॉन्ड ऑर्डर बढ़ाना है, ठीक है ना, मतलब कि डबल से, तो संदीप बोला गलत हो गया। ओके, अगेन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है, मतलब एक है तो दो करना है, दो है तो तीन करना है, ऐसा करना है आपको, शायद ऐसा है ना। ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। देखो, इजी और ट्रिक क्वेश्चन आएगा, इजी और ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं।
चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर हम आगे बढ़ते बच्चा। सारे बच्चे वोट कर लिया? Yes, sir. फाइन, चेक करता हूँ आंसर क्या है। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या था बच्चों, था 2 था। O2 नेगेटिव में क्या हुआ, O2 क्या आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 होता, क्या डिक्रीज हो रहा है, हमें तो बढ़ाना है ना, हमें बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाना है। तो क्या आंसर बचाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन नहीं आया तो और क्वेश्चन को एलिमिनेट कीजिए ना, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। देखो ये 16 है, ये 18 है, 14 है और ये 13 है, ये कितना है बच्चा, ये कितना हुआ। अगेन चलो कोई बात नहीं, ये 16 है और ये 15 है, ठीक है ना। 16 का बॉन्ड 2 है तो 18 का सिंगल होगा, इसका ट्रिपल है तो इसका 2.5 आएगा, तो बॉन्ड घट रहा है। इसका कितना बचो, इसका डबल है तो इसका बढ़ रहा है, इसका 2.5 के आसपास हो रहा है कि नहीं। यस तो सर। सिंपल सी बात है, घट रहा है, सब घट रहा है, तो किससे बढ़ेगा बच्चों, सी वाले का बढ़ेगा। बन गया आपका आंसर, बन गया आपका आंसर, ऐसा आपको समझना है। तो अगेन कभी कभी टीडीएस लगे ना तो क्या है ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करो कि पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तो आंसर नहीं आ रहा तो बॉटम से जाओ, समझ रहे बच्चा, Yes, sir. ऐसा आपको समझना है जी। और इस क्वेश्चन को बच्चे कैमरा नोट डाउन कर लो, कौन सा वाला, इस वाले ऑप्शन को, इस वाले ऑप्शन को नोट डाउन भी कर लो। Done, तो sir. अच्छा, डन कर लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं। सर एक बार ऊपर का निकालना क्वेश्चन। सर इसमें NO पॉजिटिव एक बार स्ट्रक्चर बना दोगे जिसके अंदर पेयरिंग भी दिखाई होगी। उसका हम नीचे करेंगे, अभी टाइम नहीं है, बहुत सारे बच्चों को आप देखो, बहुत सारे क्वेश्चन करना बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन। अब देखो क्या बोल रहे हो आप, NO पॉजिटिव बोल रहे हो ना, इसकी बात करें ना। अब देखो यस डॉट से बन, देखो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो ऐसा कुछ होगा बच्चों, ऐसा है। क्यों वजह, देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन क्या करता है बच्चों, करता है अगर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है तो उसको कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है तो उसमें -1 चार्ज होता है, तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड बने तो उसके बाद प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस ही है यहाँ पर, है ना, ऑक्सीजन प्लस चार्ज है, सिंपल हो गया आपके काम। तो ऐसे आपको थोड़ा समझना है, ठीक है ना। तो अगेन पूरा अलग वे में जा रहा है क्वेश्चन, देखो लेकिन समझो क्वेश्चन, देखो अगेन NO क्या, देखो NO क्या होता है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 8 है, 7 और 8 कितना बना, कितना बना 15 ना, 15 और यह क्या 14 बना, बस ऐसे ऐसे कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत। यस सर। नो सर। ऐसा कर सकते हो। अगेन No, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आपको एक ऑप्शन इजी है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड पूछ लिया है, इसका स्ट्रक्चर पता है, एसिटालाइड क्या, इसका ये पता क्या होगा, ये बताइए, एसिटालाइड। No, नो सर। नहीं पता हो, दो जब भी हम है ना ACE करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, मैं बोलता है एसिटिक एसिड, तो कितना कार्बन होता है वहां पर, कितना कार्बन होता है वहां पर, 2 कार्बन होता है ना, दो। है ना। मैं बोलता हूँ एसिटाइलेशन तो वहां पे 2 कार्बन आता है, तो यहाँ पे बचेगा ये आप होगा C2 2 ये इसका है। अब आई गेस आप बता सकते हो, ये आपका एसिटालाइड आयन है। तो कभी कभी अगेन जेई ऐसा कुछ लिया। अब देखो ऑप्शन सारे के सारे इजी ऑप्शन, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ कर लिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा कुछ नहीं आता ना, नहीं कोई बात नहीं, मैं ये क्वेश्चन अलग है तो इसलिए हमने जान दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड ऑर्डर बच्चों पहले पता करो, C2 मतलब 12, 12 10 14, यहाँ पे आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे है 15, आपका 15 है, 15, यहाँ पे 17 है, 12, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे आपका 14 है। 14 है। तो क्या आंसर आ सकता है बच्चा? and D. D। D। है ना, आ गया आंसर। Yes sir। Yes, sir. तो Yes, तो sir. कभी तो कभी कभी क्या है ना, ऐसा भी आपको टिक लगाना पड़ेगा। कभी कभी आपको, अभी हमने पढ़ा था ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपके आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का बॉन्ड सेम आएगा, है ना। तो आपने क्या, हमने नंबर इलेक्ट्रॉन तो काउंट किया, हाँ ये सही बोल, ये हमारा सही बोला, ये आपने बोला, ये हम जोड़ा मेथड बोल सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो ये आपको थोड़ा समझना है। तो आप ये दो क्वेश्चन कैसे आ रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ऐसे क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, अब देखो हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ ही रहा है, तो उसको अच्छे से याद करना। अरे भाई फादर केमिस्ट्री में, भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन आपका क्या बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। अगेन बच्चा वेस्पर थ्योरी यूज करना है आपको, कम ऑन कीजिए बच्चा। मैं पोल लॉन्च करता हूं बच्चा, मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ। देखो मेन बात पता क्या, अगर यहाँ पे आपको आंसर गलत भी हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट आपको ये पता चल रहा है कि हाँ अगर ये सेम क्वेश्चन अगर आपका आया, ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप ऑप्शंस को बहुत आराम से लिमिट कर दोगे। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, कौन बच्चा? चलिए अभी थोड़ा चार्ट रहने देते हैं, आप आंसर कीजिए पोल के अंदर। क्वेश्चन को आराम से कीजिए, ऑप्शंस को लिमिट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस को लिमिट करो, आ जाएगा आपका आंसर। सर ये बी ऑप्शन क्या लिखा है? एसिटालाइड, एसिटालाइड आयन, एनायन, एसिटालाइड आयन, जो भी हमने देखा ना अभी ऊपर, एसिटालाइड, अभी ऊपर जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था वही है। सर ने ऑप्शन उल्टे किए हुए हैं। ये ध्यान रखना। देखो सबसे पहले आप सबसे पहले आप निकालो इसका सी वाले का निकालो ऑप्शन, पहले आप सी वाले को निकालो, सी वाले का आपका आ जाएगा। भाई थोड़ा सा देखो अच्छे से, ठीक है ना। चैट बॉक्स ऑन कर दिया बच्चों, कमान नोट डाउन कर दिया, फटाफट क्वेश्चंस कीजिए, कमान जल्दी जल्दी। ये संदीप भाई तो क्या लिख रहा है भाई, हैं, मदर ऑफ केमिस्ट्री, कमाल है भाई, कमाल है। अपने बड़े बच्चे बड़े प्यारे हैं। वो फॉर्मूला यूज करो जो हमने यूज किया था राइट थोड़ी देर पहले, हाफ वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा। सर केशव मेरे को फंसाना चाहता है। हाँ हाँ ठीक है, फंसो मत बस, ठीक है। सर ये खुद ही मैं फंस चाहे जा तो रहा है लिखूं कुछ बेचारा। और रिकॉर्डिंग ऊपर चली जाए। हाँ हाँ प्लीज मैथ। चलिए चलिए,
तो वो टाइम से बच्चों, टाइम से जल्दी जल्दी कीजिए, कम ऑन। ओके, बच्चा पोल करंट कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दो। NH4 प्लस क्या आता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, टेट्रा टेट्राहेड्रल बनाता है। Lateral. तो C का वन आएगा, तो C का वन तो क्या होगा, A और डी कैंसिल D नहीं आने वाला, Cancel. ठीक है ना। अभी क्या करो, जो इसलिए उसको निकालो, इसका निकलते हैं ClO2 माइनस, हाफ क्लोरीन के साथ होता है, ऑक्सीडेशन काउंट नहीं करेंगे, +1, तो ये आपका 8/2, मतलब कि ये आपका sp3 बना रहा है। yes sir, तो मतलब क्या होगा, ये आपका टेट्राहेड होता है, लेकिन होगा नहीं। अब देखो, ये Cl ऐसा है बच्चा, ये Cl ऐसा है, कितना बच्चों लोन पर आएगा, यहाँ पे देखो कितना लोन पर आएगा, लोन पर काउंट को, तो लोन पर से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक. देखो ClO2 माइनस दिख रहा है ना आपको, ये पार्ट ऐसा दिख रहा होगा, है कि नहीं। yes sir, हाँ, तो मान के चलो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड करो, तो क्या बना, HCl2 बना, ये बना ना बच्चों। हाँ जी, अब यहाँ पे माइनस चार्ज है, sp3, देखो अगर आपका sp3 आता है तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनता नहीं है, और लोन पर भी काउंट करो, बन जाएगा आपका आंसर। या फिर आप इसका भी कर सकते हो, ए वाला कर दो, H3O पॉजिटिव, ठीक है ना, H3O पॉजिटिव भी कर सकते हो, तभी आपका आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चों ने सी ऑप्शन को ए पिक का किया। तो हर किसी में थर्ड ही दिया है। थर्ड है। हाँ, ए का थर्ड दिया, राइट, पिरामिडल, बहुत बढ़िया। फिर आपको पता बचता है CO2 माइनस वाला पार्ट बचता है, yes sir, तो ये ऐसा बन सकता है बच्चों, सी ऐसा बनेगा, लीनियर yes sir, बनेगा क्या, यस yes sir, चेक करते बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका प्रॉपर दिया गया, देखो कैसे हमने कर सकते हैं। तो ये आपका एसिटल एनान है, लीनियर ज्योमेट्री बना है, इसका भाई साहब क्या है, टेट्राहेड्रल, सो थ्रू बेंट हाइड्रोजन पिरामिडल, तो क्या बचाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। sir C के B, बी आएगा बी बी हाँ, बी B आएगा, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस आपने ऑप्शन ये दोनों उल्टे किए हुए थे, सारे करने थे तो उल्टे। ठीक है, वहां नहीं होगा ऐसा, पर वहां पे नहीं हो रहा है। हाँ अगेन नहीं मतलब सबने वो कर दिया था ना कि इन दोनों में से ही हो कुछ। अगेन देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने और एक क्वेश्चन किया, देखो सेम क्वेश्चन आ गया, 2 तेज का है, आपको इन सबका शेप के बारे में बताना है, ठीक है ना। ऊपर करना सर एक बार, बच्चा पोल लॉन्च करो मैं, ठीक है। सर एक बार ऊपर कर दो ना, फिर करते हैं ना स्टार्ट क्वेश्चन, बस sir. नीचे करो नीचे नीचे कौन कीजिए, पोल लॉन्च कर दिया मैंने यहाँ पर, इजी क्वेश्चन है, गलती मत करना यहाँ पर प्लीज, गलती मत करना, ऑप्शंस को लिमिट कीजिए। मैं कौन ऐसा बंदा क्वेश्चन देख के धड़ाक से आंसर लगा दे रहा है, मैं नहीं था। मैं भी नहीं थी। अभी तो मैं कर रही हूँ सर मैंने तो कर लिया है। अब हैंड इसको जिसने कर दिया ये पार्ट, मुस्कान ने कर लिया, ठीक है। जितने बच्चों ने आंसर टिक किया, सबका एक ही मतलब कि सबका सेम है, 100% सेम रिजल्ट, मतलब राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। मुझे एक और तो सेम दिख रहा है, हाँ समझ गया क्यों आंसर है सबका सेम आ रहा है। यस सर फिर पिछले क्वेश्चन का हिंट मिल गया. अरे भाई फिर भी एक ही फिर भी एक बच्चे रॉन्ग डाल दिया है, बोलो रॉन्ग मत डालो भाई, रॉन्ग मत डालो।
सारे बच्चे कीजिए, कम ऑन, लास्ट 30 सेकेंड्स, कम ऑन। कितना गलत हुआ सर? 2 बच्चों गलत है। मुझे ऐसा लग रहा है वो जानबूझ के आंसर किया, टिक किया, ऐसा मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए बच्चा पोल करंट करते हैं। मैक्सिमम बच्चों का सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राइट आंसर। इसका आपका टेट्राहेड्रल बनता है, तो सी का 4 आ रहा है, तो सर सी का एक 4 देखा और 10 लगा दी। एक ही चीज देखी सबने। अगेन बच्चा शॉर्टकट ट्रिक यूज करो और फटाफट इसका आंसर बताओ। इलेक्ट्रॉन काउंट करो बच्चों, देखो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन काउंट करो बच्चों। अगर मैं पोल लॉन्च करूंगा मैं यहाँ पे, सर पोल डाल दिया आपने? जी बच्चों पोल डाल दिया। अगेन बच्चों यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन काउंट करके आपका आंसर आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने सेम कुछ किया है, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई ऑप्शन है ना, पहले पढ़ो। ऑप्शन मैंने मतलब कि पोल डाला नहीं कि इतना फास्ट आंसर, तो भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा, इतना फास्ट आंसर कैसे आ जाता है। थोड़ा पढ़, थोड़ा पढ़ो थोड़ा सा क्वेश्चंस को। मॉलिक्यूलर ऑर्बिट थ्योरी आएगा ना बच्चों, आपको है ना इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक बार वो बता दूंगा, आपको ट्रिक बता दूंगा, जल्दी कीजिए बच्चा। ले कि बीसी जैसा आंसर हो रहा है, सबका अलग अलग आंसर, सबका अलग अलग आंसर है। सर अलग अलग में से कितनों का सही है? देखते हैं 7 करोड़ किसको मिलते हैं। संदीप को मिलेंगे 7 पार्सल करवा सर रही संदीप बात 7 करोड़ रुपए दे रहा है इस क्वेश्चन की, हमें पहले क्यों नहीं बताया? पीयूष सर दे मैं नहीं दे रहा, एनटीए वाले देंगे। चलिए बच्चा लास्ट 30 सेकेंड्स। तो ना मुझे ऐसा लगा खाली 2 बच्चों का सही है, बाकी सबका रॉन्ग आंसर है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। सर वो 2 बच्चे कौन है? 3.5 करोड़। भाई आराम से आराम से आराम से, रिकॉर्डिंग हो रहा है, आराम से भाई, आराम से। इजी आपको ये, चलिए बच्चा में पोल करंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन करंट बच्चों देखो, ये आपका 18 इलेक्ट्रॉन है, 40 इलेक्ट्रॉन्स, 40 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आएगा? बॉन्ड 1 3 ए 3। ऑप्शन। कितने बच्चों ने ये डाला है, ऑप्शन ए टिक किया है? सर मैंने डाले। है ना? इसमें मेरा बी था। ऐसे किया था। और देखो यहाँ पे देखो, बता दो, यहाँ देखो 40 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बॉन्ड 3 आएगा। एक गलत है। 13 12 11 10 15 16 17 18 2.5 2 1.5 1 2.5 2 1.5 एंड 1। ठीक है, समझ रहे बच्चों? समझ सर ऐसा पूछो, ध्यान रखना है। ओके चलिए। ये सर पता नहीं 9 बच्चों ने ऑप्शन सी टिक किया है, और 5 बच्चों ने ऑप्शन बी टिक किया है। भाई O2 का तो 1 आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। सर ये कितनों ने टिक किया था? मैंने 2 बच्चों ने टिक किया है। सर वो 2 पता नहीं कौन है, बच्चे तो बहुत बोल रहे हैं ये टिक किया, कैसे बांटे पैसे?
केशव, सुजल और दिव्या 3 बोल रहे हैं और टिक 2 ने किया है। अरे मैंने तो ऑप्शन मैं ही बी रख लेता हूँ, करा है। सारे पैसे रहने दो, नीचे ही इनको। यानी बी सूर्यल किया और है मैंने बोल किया रही है ए वो। थी। एक ओके तो सर, झूठ बोल रहा है कोई। ओए सारे बच्चे ध्यान दें यहाँ पर। शांति, संदीप, कम ऑन। अब बच्चों जब भी देखो, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे ना, तो बच्चों ध्यान रखना, आपको ना मॉलिक्यूल अलग कर देना है, इसको डिफ्यूज कर दो। अलाइड 2 होता है ना, तो क्या बनेगा? O 2 2L नेगेटिव, नेगेटिव। O2 नेगेटिव आएगा। यस सर। यहाँ पे बच्चों क्या आएगा? 2Na पॉजिटिव, 2Na पॉजिटिव क्या होगा? यहाँ पे आपको O2 O2 नेगेटिव आएगा, मैग्नेटिक। है ना? तो ये आपका पॉजिटिव बन रहा है। नहीं फिर आपका किट दो, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव है। कॉल डाल लो इसका, तो इजी है। अब मैं बता दिया, तो अब यहाँ पे ध्यान दे लो कैसे करते, ठीक है ना? आपको करना है क्या बच्चों? आपको यहाँ पे चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, सिंपल सी बात है, यस सर। ठीक है ना? आपको यहाँ पे चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है। तो ये आपका सुपर ऑक्साइड है, ये आपका प्रोक्साइड है, और ये आपका ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है? फिर आपको बोला पैरा, पैरा या डाई। बच्चों एक का निकालो, देखो एक का होता है O2 नेगेटिव। कितना बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है। 7 तो क्या होगा? ये आपका पैरा होगा, डाई होगा? सर ये देखो, पैरा होगा, क्योंकि पैरा। ऑर्डर बच जाता है। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन होता है, पैरामाइड होता है, बिकॉज उसके पाई में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो पाई Yes. में एक ऐसा आपका बनता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा, तो क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन में फिर तो क्या होगा? लास्ट में पैरा आएगा। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो हट गया, यस। ठीक है ना? दूसरा आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको अलग करना है, और आपको बच्चों इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल करना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। देखो ये पैरा, ये डाया, और ये आपका भी डाया नेगेटिव है, ठीक है ना? तो ये Yes, इसको sir. बच्चों, इस वाले पार्ट को आप नोट डाउन कर सकते हो। कर लो बच्चों फटाफट। कहाँ गए? हैंड्स डाउन कर लो सारे बच्चे। अब संदीप, आयुष, दीपिका, हैरी, हर्षिता, सारे बच्चे प्लीज वोट डाउन कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बच्चे वोट डाउन कम कर रहे हैं, प्लीज सारे बच्चे वोट डाउन करेंगे, मेरा हैंड तो नीचे था। ठीक है? दीपिका आवाज आ रही है? तनिका, जिया, मुस्कान? यस सर, आ रही है। दीपिका ने कुछ कहा नहीं, कहाँ चलेगी? डन सर हो गया। उसका शायद नेटवर्क इशू है। अब देखो, अब बच्चों ये क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी आपका हाईएस्ट किसका होगा? तो बच्चा ध्यान रखना, बेसिक हो चुका बच्चा, ऐसा होता है ना, F2 Cl2 Br2, और ये आपका आएगा I2। बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको। तो मतलब क्या बच्चों, कि अगर आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी उसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अब देखो I2 साइज बड़ा है, इजिली ब्रेक हो जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है ना? तो Yes, कम sir. एनर्जी पड़ेगी। तो कायदे से क्या होना चाहिए था बच्चों? F का ज्यादा होना चाहिए था। ये क्या होता है? यहाँ पे आपका क्लोरीन का ज्यादा होता है। Yes, sir. तो क्या होगा बच्चों? ये बात है। ये एक्सेप्शन केस है, तो इसको भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। डन नहीं, नोट डाउन करना है। ये आपका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी है। तो प्लीज सारे बच्चे प्रॉपर इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना? तो एग्जाम अगर सेम क्वेश्चन रिपीट, तो आप कर सकते हो, जल्दी कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं Yes, sir. है ना? चलिए, तो क्वेश्चन दिखाना एक बार दोबारा। हाईएस्ट द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको, ठीक है? यस सर। अगेन इजी क्वेश्चन बच्चा, भाई ये क्वेश्चन गलत मत करना, ये क्वेश्चन गलत मत करना। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, सेंट्रल एटम का लोन पे निकालना है आपको। वो लॉन्च कर रहा हूँ, पोल में आंसर दीजिए सारे बच्चे। आंसर गलत मत करना।
आराम से करना भाई, आराम से करना। पहले इसका निकालो, SF4 का निकालो, पहले SF4 का निकालो, SF6 है। सॉरी SF6 का निकालो, माय बैड। इससे आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इसका निकालना, आपका आंसर आ जाएगा। सबने, जितने बच्चों ने अभी तक हैंड रेस किया है, वोट डाला है, सबने एक ही वोट डाला है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ले, अब गलत हो गया 2 बच्चे लोग का। के बोलने की देर थी। कमॉन सारे बच्चे, कमॉन कीजिए। बच्चों लास्ट का आधा घंटा हम क्या करेंगे बच्चों, हम कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है ना। उसके शाम, फिर हम शाम को हम ये करेंगे, ठीक है ना। सारे वेस्पर और एमओडी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको पता लग गया है, तो प्लीज उसको अच्छे से पढ़ेगा और अच्छे से अगेन बोल रहा हूँ, ये यहाँ से क्वेश्चन कंपल्सरी आने वाला है और इजी आने वाला है। यस सर। सारे बच्चे प्लीज वोट डाउन कीजिए। अभी तक खाली 14 बच्चे वोट डाउन किया है, बाकी सारे बच्चे कीजिए। चलिए बच्चों, पोलैंड कर रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया और मुझे लगता है बी आपका सही आंसर है। यस सर। सल्फर की वैलेंस 6 होता है, 6 बॉन्ड तो क्या होगा, लोन पे 0 आएगा। यस सर। सल्फर की वैलेंस 6 होती है, एक 2 क्लोरीन जुड़ा, तो आपको यहाँ पे आपका 1 2 4 5 6, तो जिसमें 2 लोन पे रहेगा। ऑप्शन बी इज Yes, द sir. राइट आंसर, यस सर। ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हो। चलो अब बच्चों देखो, अभी हम करने वाला आपका कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन किया, आपको आगे से एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, राइट। तो सारे बच्चे अपना, तो आप सारे बच्चे, आपको पता चल गया कि यहाँ से क्वेश्चन तो प्लीज लेफ्ट मत करना और थोड़ा उसको अच्छे से ग्रिप करना। लास्ट को जो 3-4 दिन है, जो आपको अच्छा था उसको और अच्छा करने की कोशिश करना, तो आपका मार्क्स ज्यादा अच्छा से बनेगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बोला क्या बच्चों, देखो कि मेरे पास एक होमोलिप्टिक लिगेंड है, मतलब कि सारे लिगेंड सेम है, और लिगेंड क्या है बच्चों, सारे वाटर ही है। ऑक्टाइड डाले तो 6 लिगेंड होगा। बोल रहा है कोबाल्ट 2+ बना रहा है, मुझे निकालना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएगा। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करो। जी तो बच्चों कैसे चल, ध्यान दो, ओके। कोबाल्ट है, एटॉमिक नंबर होता है 27, राइट। अब बोला कॉन्फिगरेशन क्या होगा, आर्गन 4s2 3d7। कोबाल्ट प्लस क्या बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे डी में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। वाटर वीकलिन होगा, क्या होगा, ऑक्टेट क्या होता है, नीचे वाला पार्ट को हम बोलते हैं T2G, ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं EG। जी इलेक्ट्रॉन फिल करो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना, 7 आ गया। तो आपका T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोले 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच्चों,
आप बोलोगे एक एक एक। आंसर क्या आएगा? 1 1 1 तो 1 इज द राइट आंसर। अगेन बच्चों, आपको यहाँ पे करना क्या है, सिंपल सी बात है बच्चों। मुझे क्वेश्चन में 30 सेकंड लगा, तो आपको भी एग्जाम में थोड़ा सा माइंड यूज करना है। वाटर विकेट ने पैर नहीं कर पाएगा, और ये क्या बचोगा, आपको T2 भरना पड़ेगा। नीचे वाला आपका T2 जो होगा, ऊपर वाला इजी होगा, ठीक है ना। होमोलिटी मतलब क्या होता है? होमोलिटी मतलब ये होता है कि आपके पास जितने भी लिगेंड है वो सारे सेम लिगेंड है, उससे बोलोगे होमोलेप्टिक। और आप बोलोगे हेटेरोलेप्टिक, मतलब कि आपका अलग अलग लिगेंड हो सकता है। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया है। 10 अप्रैल का क्वेश्चन पेपर है। सारे बच्चे इसका आंसर चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। एक आयन है जिसका इतना मेंड बन रहा है, तो पूछा है कि कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके पास होगा। तो बच्चों मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक से आपको आंसर को लेके आना है, राइट। आप देखो 4 ज्यादा नहीं है, तो आप यहाँ पे आएगा 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट यस आंसर। सर। देखो आप देखो, सारे जेई क्वेश्चन है, और ये सारे 2023 के क्वेश्चन, 24-23 के क्वेश्चन भी क्वेश्चन आता सारे के है, सारे। क्या हुआ? ऐसा क्वेश्चन भी आता है जेई में? अरे हिंदी जैसा ये क्वेश्चन मैं थोड़ी बनाया है। सही में नहीं है। अरे हमारी हमारी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है ना, हमें नहीं आएगा, ये आ चुका है। सर, ये रोता ही रहता है बस, इसको यही है कि टफ पेपर आना चाहिए, इसको चलिए टफ पेपर आना, मैं तो ये चलिए बोलूंगी। बच्चों, यहाँ पे देखो रोना नहीं शुरुआत है। की शिफ्ट आसान आती है और मेरी पहली शिफ्ट ही है। बच्चों, यहाँ पे हमारी देखो, पहली ठीक है ना। शिफ्ट है। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, देखो आगे यहाँ बोला गया है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड बच्चे क्या होता है, ये आपका होता है, ये आपका मोनो डेंटेड लिगेंड, मतलब कि आपका एक लोन पेयर को डोनेट करता है, ठीक है। मतलब क्या बच्चों, इसके पास दो डोनर साइट हो सकते हैं। जैसे आपके फैमिली में पैसा आपकी मॉम भी दे सकती है, आपके पापा दे सकते हैं, आप अगर आप बाहर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो तो, लेकिन देने वाला को एक ही होगा, या तो मॉम पैसे देंगे या तो पापा पैसे देंगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एम्बीडेंटेड फैमिली, या एम्बीडेंटेड मॉम डैड, दोनों नहीं देंगे। अगर दोनों दे दिया, जैसे मान के चलो मम्मी ने पैसे दे दिया, पापा ने पैसे दे दिया, उससे बच्चे क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे बाइडेंटेड बोलेंगे। क्यों? दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों पैसे दे रहे हैं। एम्बेड मतलब क्या बच्चों, इसमें आपको होगा 2 डिफरेंट डोनर साइट, ठीक है ना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका बाइडेंट होता है। ऐसे क्या बच्चों, ये आपका एम्बिडेंट है। कितना बच्चों यहाँ पे 4 एम्बिडेंट है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। 4 इज द राइट आंसर। ओके यस सर। सारे बच्चे यहाँ पे देखो। अब देखो ये अगेन एक क्वेश्चन पूछा था 2023 के अंदर। अब देखो अगेन वो चीज बोला गया, देखो अगर मैं HgN3 से डालने से आपका पीपीटी बन रहा है, मतलब कि बन जाए, आपको बोलना है कि अगर इन सारे कॉम्प्लेक्स को लूंगा तो मेरा कितना मोल पीपीटी बनेगा, टोटल नंबर मोल्स ऑफ AgCl सबका मिलाकर। तो सिंपल सी बात बच्चों, आज सुबह भी हमने क्वेश्चन किया था, राइट साजिया, यस सर है ना, टीना में किया था, राइट है ना। तो सुबह आपको Yes, sir. पता होगा, जितना आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उतना पीपीटी बनने वाला है। तो यहाँ पे एक सेल बाहर है तो एक सर AgCl 1 बनेगा। इसमें कितना बच्चों, इसमें आपका 2, तो यहाँ पे आपका 2 AgCl बनेगा। फिर यहाँ पे 2 एक भी नहीं बनेगा, नहीं एक यहाँ पे एक भी नहीं बनेगा, जीरो क्योंकि बनेगा फिर 2। बाहर से अंदर है ना। फिर यहाँ पे 2 भी 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे Yes, 5 आ जाएगा। तो देखो एग्जाम में, और एक ऐसा बच्चों, ये आपका वार्नर थ्योरी क्वेश्चन है, ये आपका वार्नर थ्योरी क्वेश्चन है। तो मेन बात पता है क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, एग्जाम में इजी क्वेश्चंस काफी पूछेंगे। जो आपका बेस्ट टॉपिक है, आप अपने बेस्ट टॉपिक बहुत जितना हो उतना अच्छे से कीजिए और आप स्कोर कीजिए। क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको अच्छा। अब देखो जितना क्वेश्चन आप कर रहे हो, आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हो, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैं खुद बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। ओके तो देखो यहाँ पे इनका यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, जितना कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर होगा उतना आपका मोल्स बनने वाला है और आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ के ध्यान दीजिए,
ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Yes. ओके बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है? हाईएस्ट मैग्नेटिक, क्या लिखा है? मैग्नेट ऑफ CFAC। इसका CFAC ज्यादा होगा, किसका CFAC ज्यादा होगा? तो बच्चों ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा क्वेश्चन, ये टाइम लेगा। क्यों बच्चों? बिकॉज आपको सबको चेक करना पड़ेगा, जिसका भी CFAC ज्यादा होगा वो आपका राइट आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पोल लॉन्च कराओ, आप पोल में इसका आंसर बताइए। हैंड्स लोअर कर लो सभी। चलिए बच्चा कीजिए। अब बच्चों शॉर्टकट दो, Fe3+ है, Mn2+ है, क्रोमियम 3+ है, टाइटेनियम 3+ है। Mn3+ ही है। मैं भी वही सोच रहा, आपने Mn2+ बोला गलती से। हाँ 3+ है। कीजिए, कम ऑन कीजिए। वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है ना? वाटर आपका न्यूट्रल लिगेंड है। टाइम ले करो, रॉन्ग मत करना, टाइम लेको, टाइम लो और करो, अच्छे से आ जाएगा आंसर। एग्जाम में आपको CFS से निकालना आना चाहिए, निकालिए बच्चे, कम ऑन। कौन बच्चों, कम ऑन, आंसर निकालिए। कितने ठीक हुए सर? सब लोग एक ही आंसर दे रहे अभी तक। नहीं, अलग हो गया, नहीं बढ़ गया, बढ़ गया। मुझे वर्ड बोलना ही नहीं चाहिए सर, अब समझ गया मैं। आपके सर, बोलने से लगता है। आपके बोलने से हो जाता है। आपके बोलने से पता कैसे चलेगा कि कौन सा किया है? अरे मतलब दुर्घटना हो जाती सर के बोलने से। अच्छा अच्छा, वैसे। चलिए बच्चों कीजिए। आज शाम को भी हम यही पार्टी करने वाले हैं। बच्चों एंड द पोल। 3 ओके, 2 1 0। अब उस सारे बच्चों आप देखो, यहाँ पे आपका Fe3+ है, Mn भी 3+ में, क्रोमियम भी 3+ में, टाइटेनियम भी 3+ में। तो आपको सब में 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ऊपर आपका 2 आएगा, नीचे आपका 1 आएगा। हम बच्चे करते हैं, -0.4 नीचे आता है, +0.6 ऊपर आएगा। जिससे कम ऑर्बिटल उसका ज्यादा वैल्यू, जिसका ज्यादा उससे कम वैल्यू, ऐसा आप उसे याद कर सकते हो, है ना? अब देखो कैसे करेंगे, देखो। और अब बोला क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। आयरन 3+ है, मतलब क्या बच्चों? आयरन का होता है आर्गन 4:3d6। तो 3+ मतलब क्या बचाएगा? आप बोलोगे डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। नॉर्मल क्या बचा होता है इसका? 4:3d6 है। तो 3+ मतलब बच्चों क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन चला गया।
तो डी में 5 बचा। Mn3+, Mn का होता है आर्गन 4s2 3d5, तो बच्चों क्या होगा, D4 आएगा। बच्चों क्रोमियम होता है आर्गन 4s1 3d5, 3 निकाल बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे डी में आपका यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, सिंपल सी बात है ना। आर्गन होता है 24, 4s1 3d5, तो 3 निकालना है, तो एस में से 1 निकला, डी में से 2 नहीं, तो डी में 3 बचा। स्कैंडियम होता है 22, है ना, स्कैंडियम क्या बच होता है 22 होता है, तो 4s1 3d2, तो क्या बचेगा, डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन सी को टिक किया है, चेक करते हैं बच्चों कैसा है। देखो 1 2 3, तो D3 है, तो क्या बचाएगा, -0.4 इंटू 3, कितना आएगा, -1/2, 1 तो मॉड में आएगा, इसका वैल्यू होगा 1.2 आएगा, ठीक है ना। अब D4 बोलता हूं, तो बच्चों क्या आएगा, 1 2 3 4, तो बच्चे कैसे बनेगा, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 1, तो 4 3 12, -1.2 प्लस 0.6, क्या आंसर आया, -0.6 आया। तो बी के कितना बचा रहा है, बी का आ रहा है 0.6 आ रहा है, क्रोमियम का आपका आ रहा है 1.2 1.2 आ रहा है, टाइटेनियम बच क्या आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आएगा इसका, खाली एक, तो क्या आएगा, आप इसका बोलोगे 0.4 ही आएगा इसका। अब हम देखते हैं D5 का, तो 3D5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो -1.2 प्लस 1.2, इसका 0 आ गया, तो 0 आ गया। तो सबसे किसका है, सबसे ज्यादा आपका सी का सबसे ज्यादा है। अगेन ये क्वेश्चन आपका IMP है, अगर आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड को रिप्लेस कर तो हाँ, तब वहां पे आंसर लगा सकता है। मान के चलो यहाँ पे आपका होता साइनाइड होता, तो क्या होता, ये DB नीचे आ जाता, पेयरिंग हो वैल्यू, जाती तो वैल्यू बढ़ जाता था, हाँ तब वैल्यू बढ़ जाता, सिंपल सी बात। सर एक पूरा एग्जांपल करवा दो, ए ऑप्शन में एग्जांपल लेके करा दो। सपोज कर मैं ऐसा बोलता हूँ, आयरन FeCN6 3 नेगेटिव, तो क्या बोलोगे, यहाँ पे आयरन +3 में है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ऊपर आपका T2G, नीचे आपका EG, तो D5 इलेक्ट्रॉन, तो कैसा आएगा, 1 2 3 4 5, तो 0.4 इंटू 5, तो -2.0, क्या आंसर आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ऐसा अगर इलेक्ट्रॉन नीचे ज्यादा, देखो अगर नीचे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका CFS ज्यादा ही आने वाला है, मतलब कि अगर मॉड वैल्यू है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा वहां पे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड लेना आपको, मैग्नीट्यूड, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, ध्यान समझना। ठीक है, अब पता नहीं उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पर, लेकिन हमें तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ए भगवान, मैंने यहाँ पे है। डाला ही नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया इसका स्टीरियो आइसोमर, क्या बच्चों बोला गया, स्टीरियो आइसोमर बोला गया, ठीक ना। तो स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, आप बोलते हो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म प्लस हाफ ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऐसा करना पड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम में राइट 2 ऑक्सीडेट है और 2 ClBr है, तो बच्चों ऐसा होगा क्रोमियम, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीडेट लिख दो, यहाँ पे ऑक्सीडेट, तो क्या होगा ऐसे दे रहा है ये, और यहाँ पे आ गया Cl और यहाँ पे आ गया Br। ये क्या बच्चों, ये आपका है ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांस वाला पार्ट है, ठीक है, ये ट्रांस वाला पार्ट है। सिस बच्चों कैसे होगा, सिस ऐसे होगा क्रोमियम Cl Br
यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेट, यहाँ पे आएगा ऑक्सीडेट। तो ये आपको ना सिस क्या होता है बच्चों, होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो क्या बचोगा, इसका डी और एल बी होगा। क्या होगा, इसका डी एल बी होगा। तो आप बोलोगे दो आपका ज्योमेट्रिकल है और दो आपका ऑप्टिकल है, तो कितना बच्चों आइसोमर बनेगा, 2 + ½ 2, तो आंसर आएगा 3। तो इसका 3 स्टीरियो आइसोमर बनेगा, इसका आपका 3 बनेगा। ठीक है ना। देखो ये आपका ट्रांसफॉर्म है और ये आपका सिस है। सिस का 2 होता है, इसका डी भी आएगा, इसका एल भी आएगा, बिकॉज ये आपका ऑप्टिकल एक्टिव वाला पार्ट है। सर अरे कुछ आप पढ़ाओ। देखो यहाँ पे देखो, मतलब कि यहाँ पे मैंने नंबर डालना भूल गया, मतलब कि कट गया है, जल्दी जल्दी में हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन देख सर सकते हो। मेरा बना रहे हैं, सारे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आपको ज्यादा दिख रहा है। नहीं नहीं ये क्वेश्चन आप, कैसे बहुत फुजिल कर रहे थे। मैं नहीं मैं स्क्रीन छोटी करने लगी हूँ कि क्वेश्चन क्यों नहीं छोटा हो रहा। मैंने तो नहीं कहीं चलिए, बड़ा कर दिया। कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन देखिए बच्चा, अगेन 2023 का क्वेश्चन बच्चा, ये द कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट मैक्सिमम अट्रैक्शन इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब अट्रैक्शन बच्चों कब कब ज्यादा होगा, आप बोलोगे जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर टोन्स होगा। बच्चों निकल इसका आंसर। बच्चा लो पोल लॉन्च कर दिया जी, पोल लॉन्च कर दो बच्चों। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, तो उतना ज्यादा पैरामिड होगा, तो वो अट्रैक्ट करेगा। ओके बच्चों बताइए, एक ही बच्चे का आंसर है, सारे बच्चे वोट डाउन कीजिए। अरे सर इतने सारे उन्होंने कर दिया। पहले से हेनरीज उनके शायद। नहीं बेटा, 4 बच्चे वोट डाउन किया अभी तक, और चारों ने इतनी सही है। सेम आंसर टिक किया है अभी तक। बस मूवमेंट। देखो किसी ने गलत भी डाल दिया होगा। आई गेस जिया, दिव्या, सुजल और तनिका ने आंसर वोट, 5 बच्चों वोट डाला, 5 का सेम एरियन ऑप्शन डाला डाला। एक भी है ना। नहीं नहीं लब्बे ने डाला, लब्बे ने डाला। नहीं मैंने पहले डाल दिया था, शायद फर्स्ट या सेकंड था मेरा। मेरा 3rd या 4th होगा। लैपटॉप में अपने आप ही हैंड डाउन हो जाता है अगर मैं माइक ऑन करूं। अब हैंड यस डाउन हो जाएगा। मेरा भी सेम ऐसी सीन है। लैपटॉप खराब है, चेक करवा के आओ। तेरा घर चला जाएगा। अगेन ध्यान से समझो बच्चों, ये थोड़ा सा कम मस्ती ज्यादा पढ़ाई, ठीक है। आधे में रह गया मैसेज। आधे में दो भाई, आधे में मैंने तो कीबोर्ड अभी खोला ही था, टाइप किया ही नहीं था।
समझ ही नहीं आ रहा करूँ क्या। चलिए बच्चे, सारे बच्चे वोट कीजिए, कम ऑन। मैंने अरे लिखा था क्योंकि मैं भूल गई मैं क्या लिख रही थी। ओके बच्चे, हम पोल के यहाँ पेंड करेंगे। मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बी को टिक किया है, मैक्सिमम बच्चों ने। कोबाल्ट 2+ है तो डी 7 होता है ना? Yes, so लिगेंड वीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 3 अनपेल्टोन यहाँ पे दिख रहा है। निकल 2+ में D8 आएगा तो 2 आएगा। ये भाई साहब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करा देगा। और इसके पास तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, D10 होता है। तो क्या बचेगा? ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी किया वो राइट आंसर। यस सर। अगेन बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, यस सर। ये आपका इम्प्लीमेशन से क्वेश्चन आया बच्चों। देखो क्लोरोफिल बच्चों क्या होता है? क्लोरोफिल में आपका यहाँ पे मैग्नीशियम आता है, कोबाल्ट नहीं आता, ठीक है ना? विल्किन कैंडल्स के बच्चों, ये आपका विल्किन से सही है। चिलेट, ये आपका चिलेट नहीं है बच्चा। वाटर हार्डनेस आपका एडिटिव होता है कि नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है कैसे होता है वाटर हार्डनेस। कैल्शियम यूज करते हैं यस सर, कैल्शियम मैग। है ना, तो क्या 80 आएगा कि नहीं आएगा ये बताइए। और फोटोग्राफी में क्या सिल्वर आता है? सिल्वर का यूज होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन देखो, वाटर के लिए तो शायद EDTA होता हो, वाटर के नहीं होता है। होगा। शायद नहीं होता सर। ऑप्शन बी। सर बी ऑप्शन है ही नहीं है इसके अंदर करेक्ट। दिया भी नहीं है। नहीं सर, कुछ भी नहीं करेक्ट लग रहा मेरे को। देखो सिंपल सी बात है, देखो बच्चों डी तो सही है, ये आपका विल्किन से लिस्ट है, तो Yes. जहां पे डी है वो राइट आंसर है। तो कहाँ पे डी है? बी ऑप्शन मैंने B भी option. सर बी ऑप्शन। बोला। B option. ये चिलेट लेकिन होता ही है भाई, कमाल है। मिसमैच भाई भाई, भाई मिसमैच हमको मिसमैच बताना भाई, हमें सर मिसमैच मिसमैच बताना है। था सर, बी होता है, मैंने बोला था ना EDTA होता है। देखो ए तो पक्का मिसमैच है और ई तो आपका पक्का मिसमैच है। ऑप्शन नंबर ए। सी D भी है। C, D option. डी ऑप्शन सर। हाँ सर, डी सर ऑप्शन। इसका ए होगा पक्का। ए एंड बोल दो सी दे ओनली। दे, सर एक क्लास में कराया था आपने। हाँ सी करवाया है। था बट ये तो बड़ा था। बट हमें याद नहीं रहता ना। सर ने एलिमिनेट करवाए थे इसके आंसर। सर अच्छा मेरे को ऐसे याद था कि ये ऑप्शन धोखेबाज है, इसके अंदर तीनों नहीं आते हैं। अगेन बच्चों देखो भाई, मैं इसको थोड़ा सर अभी याद, कितने इसको क्वेश्चन है? इसको नोट करो बच्चों, इसको नोट करो। अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है और सारे इस साल के 100 क्वेश्चन। 200 तो लग ही रही है। चलिए सारे बच्चा करने हैं ना। हाँ करने बच्चों। हाँ। अगेन बच्चों CFSC वाला क्वेश्चन है। बच्चा CFSC वाला क्वेश्चन है, बच्चा पोल लॉन्च कर रहा हूं मैं। हैंड सर मैं डाउन इस करवा क्वेश्चन के बाद देना। लेफ्ट कर दूंगी, मेरे लंच टाइम के 15 मिनट हो गए। ओहो ठीक है, नहीं दिव्या क्या बोल, दिव्या आप चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शाम को भी करेंगे, कोई बात नहीं, अब जा सर सकते ये हैं। क्वेश्चंस करेंगे हाँ? क्या इसी टॉपिक पे? नहीं, शाम को भी ये करेंगे, फिर आपका DNF भी पढ़ेंगे, और शाम को मैं आपको कंबाइन क्लास होने वाला है ना आप वैसे भी, हाँ जी। तो हाँ तो ये पूरा प्रॉब्लम कर, हाँ, बाय तो सर। करेंगे। बाय 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 बाय। नहीं भाई, खाना खाना जरूरी है भाई, इसलिए सर हमने भी नहीं खाया। आप तो घर पे सर चले स्कूल जाओ। में मैं तो लंच लेके नहीं जाता। मैं भी नहीं लेके जाती। पर कैंटीन नामक एक चीज है चले बनाई। चले, यहाँ पे सारे बच्चे, यहाँ पे आंसर दीजिए सारे बच्चे। सर D है। अगेन बच्चों, आप यहाँ पे आपको CFSC निकालना है।
बच्चों CFS निकालना प्लीज सीख जाइए, अगर नहीं आता तो प्लीज, है ना। ऑप्शंस भाई एलिमिनेट करो, ऑप्शंस एलिमिनेट करो, आ जाएगा आंसर। एक काम करो, ऑप्शन बी कर लो भाई, ऑप्शन बी चेक कर लो, सब में अलग अलग आंसर दिया गया है। सर मैं ना एक ही ऑप्शन पकड़ता हूँ, जैसे मान लो सी है ना, तो उसके सभी ऑप्शंस अलग अलग है, तो मैं सिर्फ सी सॉल्व करूंगा तो मेरे को बाकी पता चल जाएंगे। नहीं, सी सेम नहीं है भाई। सेम नहीं है ना, सारे अलग अलग है, तो अगर कुछ भी आया तो मतलब अलग ही आएगा। बी है, बी भाई बी। डी भाई, डी अलग अलग है भाई। अरे D तुम अलग- समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सी का फर्स्ट में सेकंड है, सेकंड में फर्स्ट, वैसे करके। हाँ समझ गया मैं। एक बच्चा क्वेश्चन पूछा है, सर मैंने सुबह से नहीं खाया, मतलब रात को खाना है और सुबह से भी किया था, ये भूख लगी। हाँ ठीक है। आप स्कूल में हो साजिया? नो सर, कहाँ पे हो फिर? तेरे घर पर ही हूँ। हाँ तो खाना खा लेना, उसमें क्या है, बस खत्म तो हो गया। तो खाना खाते खाते लगा सकते हैं क्लास। बताना नहीं होता, खा लेना तो चुपचाप। केशव अपनी बातें ना बताया करो भाई ऐसे। भाई मैं भी बहुत बार खाता हूँ। हैरी भी बता रहा है साथ में अपनी बातें, केशव भी नहीं ना। सर, जब खाना हाँ भाई, खाना हाँ यहाँ पे फोकस कीजिए सारे हाँ। बच्चे, बात नहीं करना अपने को, फोकस कीजिए हाँ क्वेश्चन जी। पे। यस सर। बहुत कम बच्चों लोग ने आंसर दिया इसका यार, कम ऑन। बच्चों लास्ट मिनट, कम ऑन, फिर मैं करूंगा, फिर बच्चों बाकी क्वेश्चन शाम को करेंगे। यस सर। ओके बच्चों, पोल यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। चलिए अब अच्छा डी निकाले तो मैं, NI F6 तो आवाज आ रही है बच्चा मेरी, प्रॉपर्ली आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस यस। सर। 4 बोला गया। अच्छा ये लेट आ रहा है अभी, बोलो, बीमारी लग गया इसको थोड़ा सा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैं वापस से ज्वाइन करता हूँ बच्चों में, पता नहीं क्या हुआ इसको ऐसा। सर आप रुके हुए हो एक जगह बस। क्या अभी भी स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? नहीं हट गया ना अब तो। नो सर, नहीं। हाँ सर हैंग हो गए हो आप। हैंग नहीं, अब सही आ रहा होगा। सर न्यू है, नहीं है। डिवाइस हुआ है। ऐसा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों मैं आपको वर्बल बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो निकल क्या बच्चों आप बोलोगे, निकल 2+ होगा, तो निकल 2+ अंदर क्या बचेगा, D8। तो क्या, और आप C6 बनाओ। आ रहा है क्या? यस सर। आ रहा है। और बच्चा वीक लिगेंड है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ओके अब बच्चा क्या होगा, सिंपल सी बात है बच्चों, -0.4 × 5 + 0.6 × 2। अब सही आ रहा है ना भाई? यस। सर तो इंटू 5 क्यों -2.0 किया? 106 आएगा। 24 +
1.2, तो ये आएगा -1.2। तो डी का 3 कहाँ पे बच्चों? डी का 3 एक ही जगह पर है, दो ए जगह ऑप्शन ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर तो है, डी में भी है पर आएगा ए ही। ए आएगा। ठीक है ना? तो बच्चों सेम वे आपका दूसरा भी आएगा, हम करेंगे निकाल सी का, निकाल सी वाला भेज दो आप बच्चों का सर बी लिखाएगा, निकालना है। सी निकालते हैं। ये सी के सर बच्चों आयरन 3+ है, तो बच्चों आयरन 3+ मतलब क्या बच्चों का? डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4:36, सॉरी D5 है ना, हाँ 4:36 है, तो 3+ में D5 आएगा। सारे स्ट्रॉन्ग तो नीचे सारे आएंगे, तो 0.4 × 5 तो -0.20, तो क्या आएगा बच्चों? सी का 2 आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बच्चों शाम को हम इसी पर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? CFA से निकाल में पेज भेजूंगा, उसको रिवाइज करना, वहां से आपको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है? यस सर। चलिए सर बाय शाम बच्चों। की क्लास में सर